कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हमारे संस्कृत साहित्य में एक सूक्ति है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लक्ष्य के एक मंद बुद्धि प्राणी भी किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो हमारे छात्र हैं, उनके जीवन में जब विषय चयन का अवसर आता है कि हम कौन सा विषय लें और कौन सा विषय न लें, तो इस अवसर पर हमारे जो छात्र हैं वे भी अपने लक्ष्य को, अपने करियर को ध्यान में रख करके विषय का चयन करते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश जो हमारे छात्र हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी एक भ्रांति है, एक गलत धारणा है कि संस्कृत पढ़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होते, गवर्नमेंट जॉब उनके लिए नहीं होती। वो विचार करते हैं कि संस्कृत पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, संस्कृत में जिसने, अगर किसी व्यक्ति ने एमए किया है, आचार्य किया है, पीएचडी आदि किया है, तो वह अधिक से अधिक क्या कर सकता है? वह अधिक से अधिक भागवत कथा कर सकता है, राम कथा कर सकता है, सत्यनारायण की कथा कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष अवसर संस्कृत के छात्रों के लिए नहीं है। ये सोच करके ही हमारे अधिकांश छात्र संस्कृत के अध्ययन से विमुख हो जाते हैं, संस्कृत के अध्ययन से वो दूर चले जाते हैं। हमारे छात्रों की जो ये सोच है, अथवा हमारे छात्रों के जो अभिभावक हैं, उनकी जो ये सोच है कि संस्कृत में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है, उनकी इस भ्रांति को दूर करना ही आज की इस चर्चा का उद्देश्य है। देखिए, कथा प्रवचन करना, पूजा पाठ करना, ये तो एक क्षेत्र है ही संस्कृत के छात्रों के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मात्र यही एक क्षेत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमारे छात्र अगर परिश्रम करते हैं तो उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी पुरातन भाषा है और एक समृद्ध भाषा है। इस भाषा के अंतर्गत अनेक विषय हैं, वेद है, व्याकरण है, साहित्य है, दर्शन है, ज्योतिष है। ये ऐसे विषय हैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत। इनमें से किसी भी एक विषय का चयन अगर छात्र अपनी रुचि के अनुसार करते हैं तो उस विषय में दक्षता प्राप्त करने के बाद वे अपने उज्जवल भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं। भारत और भारत के बाहर जर्मनी आदि जो देश हैं, जहां अनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है, वहां प्रोफेसर पद के लिए हमारे संस्कृत माध्यम से पढ़े हुए जो छात्र हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित होने वाले जितने भी कॉलेज हैं, इन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के पद होते हैं। इन पदों के लिए भी हमारे जो संस्कृतज्ञ छात्र हैं वो आवेदन करने के पात्र होते हैं, वो इन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से डिग्री कॉलेज अथवा पीजी कॉलेज के लिए प्रिंसिपल पदों की जो विज्ञप्ति है वो समय समय पर जारी होती है। इन पदों के लिए भी हमारे जो संस्कृतज्ञ छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाने वाली जो लिखित परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करके और इंटरव्यू आदि को यदि उत्तीर्ण कर लेते हैं और लोक सेवा आयोग की जो निर्धारित योग्यता है प्रिंसिपल आदि इन पदों के लिए, उस योग्यता के मानदंडों को यदि पूरा कर लेते हैं तो इस पद के लिए भी हमारे जो संस्कृत के छात्र हैं वो आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी ये हमारे स्कूल हैं गवर्नमेंट के, इन स्कूलों में प्रायः संस्कृत शिक्षक के पद हुआ करते हैं। इन पदों के लिए भी संस्कृत माध्यम से पढ़े हुए हमारे जो छात्र हैं वो
आवेदन करके और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय विद्यालय हैं अथवा नवोदय विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षक के पद हुआ करते हैं। इन पदों पर भी जब कभी विज्ञप्ति विज्ञापित होती है इन पदों के लिए, तो हमारे संस्कृत के छात्र आवेदन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जिन छात्रों की रुचि प्रशासनिक सेवा में जाने की है, प्रशासनिक सेवा में हमारे जो छात्र रुचि रखते हैं, वे छात्र आईएएस है, आईपीएस है, आरएएस है, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनको उत्तीर्ण करके और प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। आज संस्कृत पढ़े हुए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आईएएस बनकर के कलेक्टर अथवा उसके समकक्ष जो पद हैं उन पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा जिन छात्रों की रुचि आर्मी में सेवा करने की है, तो आर्मी के अंदर भी एक पद होता है धर्मगुरु का, बहुत अच्छा पद है। इस पद पर भी अप्लाई करने के, आवेदन करने के हमारे जो संस्कृत के छात्र हैं वो पात्र हुआ करते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं कि संस्कृत के छात्रों के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो कम हैं, पर्याप्त अवसर हैं। बस आवश्यकता है थोड़ी योग्यता अर्जित करने की। अभी कुछ दिनों पूर्व मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि जो संस्कृत के छात्र हमारे आयुर्वेद विभाग में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित करेगा। ये पद मैंने वो बतलाए जो गवर्नमेंट के अंदर हैं। बाकी इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जहां संस्कृत के छात्रों के लिए अनंत संभावनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं जिन पर वो अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो ये भ्रांति है कि संस्कृत के छात्रों के लिए अधिक अवसर नहीं है रोजगार के, ऐसी बात नहीं। संस्कृत के छात्रों के लिए पर्याप्त अवसर हैं। आवश्यकता डिग्री के साथ साथ योग्यता की है। अगर डिग्री के साथ साथ योग्यता हमारे पास में है, हम लोक सेवा आयोगों के माध्यम से विज्ञप्ति जो जारी होती हैं उनकी जो योग्यता है, उस योग्यता के मानदंडों को यदि पूरा करते हैं, तो अधिकांश विभागों में जो हमारे संस्कृत के छात्र हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता यह है कि हमारे जो छात्र एक जानकारी के अभाव में, एक उचित मार्गदर्शन के अभाव में संस्कृत के अध्ययन से विमुख होते जा रहे हैं, उन छात्रों के लिए उचित मार्गदर्शन देना संस्कृतज्ञों का दायित्व है, जिससे कि हमारे छात्र संस्कृत के अध्ययन से विमुख न होकर के और संस्कृत के अध्ययन के प्रति उन्मुख हो सकें और अधिक से अधिक संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है वह भारत में और भारत के बाहर अन्य देशों में हो सके। इसी के साथ मैं अपने समस्त छात्रों के प्रति मंगल कामना अभिव्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।